हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल राजू पवार ऑफिशियल में। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने अभी एक शॉर्ट वीडियो डाली थी अपने चैनल पर और उसमें मैंने बताया था कि जिन लोगों का जन्म 6 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 6 नंबर होता है और अगर उनका भाग्यांक 5 नंबर हो जाए तो साहब सुपर, बल्ले बल्ले हो जाती है उन लोगों की। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। हम न्यूमरोलॉजी में आप लोगों को बताते हैं कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपने भविष्य का निर्धारण कर सकते हैं। ये अंकों का गणित है न्यूमरोलॉजी, और ये पूरे वर्ल्ड में चलता है। लोसू ग्रिड, चाइना में एक प्रोफेसर थे लोसू, जिनके नाम से ये पढ़ा और उन्होंने गहन अध्ययन किया इस बारे में और पूरी दुनिया में उन्होंने अपना लोहा मनवाया। तो दोस्तों, खैर बात बताने की यह है आप लोगों को कि अब मैं इसके लिए थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। वो तो शॉर्ट वीडियो थी और ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो है। दोस्तों, जिनका जन्म 6 तारीख को होता है या 15 तारीख को होता है या 24 तारीख को होता है, देखिए 3 तारीख हो गई हैं, 6 तारीख, 15, 5 और 1 6 तारीख, फिर 24, 2 और 4 6 तारीख, तो ये उनका मूलांक बन जाता है। लेकिन हर डेट का अपना अपना हिसाब है। 6 तारीख वालों का कुछ और हिसाब है, 15 तारीख वालों का कुछ और हिसाब है और 24 तारीख वालों का कुछ और हिसाब है। अब वो कैसे, वो आप समझ लीजिए। 6 तारीख सिंगल तारीख है, ये प्योर माना जाता है 6 तारीख। उसके बाद जो अगली डेट आती है 15 तारीख, वो 1 + 5 होता है, यानी 1 सूर्य का नंबर, 5 मरकरी यानी बुध का नंबर। उनका दोनों का रोल अलग होता है और दोनों ही बेस्ट नंबर होते हैं। ऐसे ही फिर 24 तारीख के बारे में मैं आपको बता दूं, 2 नंबर चंद्रमा का होता है और 4 नंबर राहु का होता है। तो 2 + 4 = 6 हो जाता है। लेकिन ये 6 टोटल जब 6 आता है सिंगल डिजिट में, तो ये आपका मूलांक नंबर हो जाता है। लेकिन फर्क क्या है कि 6 तारीख वाले जो लोग हैं, सिंगल 6 वाले, 6 नंबर का जो गुरु है वो शुक्राचार्य है और 6 नंबर का साहब ये युग चल रहा है। जैसे जितना लग्जरी युग आप कहिएगा, 6 नंबर वाले लग्जरी में रहना पसंद करते हैं। लग्जरी गाड़ियाँ, लग्जरी घड़ियाँ, लग्जरी कपड़े, लग्जरी मकान, वो उनको पसंद है और ये 6 नंबर का समय चल रहा है। ठीक है सर। लेकिन उनको भी ये चीजें मेहनत करके मिलती है। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि बिना मेहनत के, बिना एफर्ट्स लगाए कुछ नहीं मिलता है, लेकिन इनको थोड़ा इजीली मिल जाता है। अब जिनकी डेट ऑफ बर्थ, जो भी अपनी डेट ऑफ बर्थ है आप लिख सकते हैं, डाल सकते हैं। अपने कॉपी पेन लेके बैठिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस आप खुद कीजिए। जो भी आपकी मंथ की तारीख है, आपकी डे की तारीख है, किस तारीख में आप पैदा हुए, और आपका ईयर है, सबका टोटल कर लीजिए। अगर ये टोटल 5 नंबर आ जाता है, यानी डबल डिजिट में आएगा, यानी कि जब डबल डिजिट 15 हो गया या फिर आपका 32 32 हो गया, 23 हो गया, तो वो 5 नंबर आएगा। तो जिन लोगों का मूलांक 6 नंबर है उन पे ये नंबर 5 नंबर आ जाता है, उनका भाग्यांक नंबर यानी कंडक्टर नंबर। तो साहब आप समझ लीजिएगा कि बहुत ही बढ़िया संयोग है, बहुत बढ़िया नंबर भगवान ने आपको दिया है। बहुत ही अच्छे काम आप कर जाएंगे इस दुनिया में, ये सबसे बेस्ट नंबर है। अब 6 नंबर शुक्राचार्य का है और 5 नंबर मरकरी बुध का नंबर है, 5 नंबर फाइनेंस का भी नंबर है। लेकिन आपके साथ सुविधा यह है कि आप जिस फील्ड में भी जाएंगे, जिस फील्ड में भी आप कार्य करेंगे, वहां आपको एफर्ट्स कम लगाने होंगे, आपका कार्य बन जाएगा। मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी और आपका कार्य बन जाएगा। ऐसे ही अगर किसी का मूलांक 5 नंबर है और भाग्यांक 6 नंबर है, तो भी ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। 6 नंबर मूलांक, 5 नंबर भाग्यांक, 5 नंबर मूलांक,
या 6 नंबर भाग्य अंक। ये एक बहुत बेटर कॉम्बिनेशन माना जाता है। अब ये तो आप अपनी कॉपी पे जब अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे अंक आपके लोसू ग्रेड में होते हैं। जब लोसू ग्रेड में जो अंक होते हैं हमने दिखाया है, आप देख सकते हैं थंबनेल में ये लगा हुआ है हमारे। तो इन अंकों का भी आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लिया आपके लोसू ग्रेड में 1 नंबर है, सूर्य का नंबर है, बहुत अच्छी बात है। 9 नंबर है, मंगल का नंबर है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और 5 नंबर आ जाए तो फिर तो कहने ही क्या जनाब, तो बहुत ही अच्छी बात है। यानी जिसकी लाइन पूरी हो जाएगी 951 सक्सेस लाइन है साहब, सफलता की लाइन है। लेकिन मेहनत करवाएगी। जितने भी बड़े लोग हैं, बड़े लोगों से मतलब कभी ये मत समझना कि बड़े लोगों का मतलब पैसे से ही है। हालांकि कलयुग में तो भाई यही माना जाता है कि सब बड़े लोग पैसे वाले ही माने जाते हैं। मतलब सफलता, किसी भी फील्ड में आपने सफलता पाई है, 951 का होना बहुत जरूरी है। और हम अक्सर अपनी वीडियो में भी बताते हैं कि 5 नंबर बहुत कम लोगों के पास होता है, इसलिए वो लाइन पूरी नहीं होती है। 20% लोगों के पास ही 5 नंबर होता है, इसलिए वो लाइन अधूरी रह जाती है। फिर उसका एक तरीका कि उसको पूरा कैसे करें, ये अगली वीडियो में कभी समझाएंगे। तो दोस्तों, आप अपनी पेन कॉपी उठाएंगे और अपने डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करेंगे। और अगर आप 6 नंबर से हैं तो जब आपका अगर 24 तारीख है, 2 और 4 तो साहब थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा। 1 और 5 है तो थोड़ा कम स्ट्रगल करना पड़ेगा। और सिंगल डिजिट 6 तारीख को आप पैदा होते हैं तो स्ट्रगल थोड़ा और कम करना पड़ेगा, लेकिन करना जरूर पड़ेगा। मैं ये क्लासेस लेता रहता हूँ, मेरे पास फोन्स आते रहते हैं। हालांकि मेरा चैनल अभी नया है और मुझे समय भी कम मिलता है बनाने के लिए वीडियो, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए, भाई डाल देता हूँ। तो कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते हैं। तो ये चीज़ें आपके काम आने वाली चीज़ है। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का भी फर्क मैं आज आपको बता देता हूँ। ये आपके बड़े काम की बात है और ध्यान से आप सुनिएगा। वीडियो तो कोई भी हो और किसी की भी हो, बिना स्किप किए सुनना चाहिए, तभी वो चीज़ें आपकी समझ में आ पाएंगी। नहीं तो आपने अगर 1 मिनट की वीडियो देख ली, 1.5 मिनट की वीडियो देख ली तो साहब वो समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। फिर उसके लिए तो हम शॉर्ट वीडियो डाल ही देते हैं, छोटी मोटी। तो दोस्तों, मैं ये बता रहा था आपको कि न्यूमरोलॉजी अंकों का एक गणित है। आप जिस दिन धरती पर आते हो, यानी माँ के पेट से पैदा होते हो, वो डेट भगवान बनाकर भेजते हैं। आपका डे, आपका टाइम, आपका मंथ और आपका ईयर, ये सब ऊपर वाले की कृपा से आता है। वो सब कुछ लिख कर भेजते हैं कि आपका जीवन कैसे चलेगा। फिर आपको ये यहाँ धरती पर आकर पढ़ना पड़ेगा, स्कूल जाना, पढ़ना, पढ़ाई करना, और ये आपको पढ़ना पड़ता है, तब ये आपकी समझ में आना शुरू होता है जीवन क्या है। एस्ट्रोलॉजी पे आ जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी भी बहुत बड़ा, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम है कि एस्ट्रोलॉजी कुछ ही कंट्रीज में चलता है, कुछ ही देशों में चलता है, सब जगह एस्ट्रोलॉजी नहीं चलता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को कुछ लोगों ने ऐसा बना दिया कि वो थोड़ा पाखंड की तरफ चला गया। कर्म महान है, ये हम सबको पता है, हम सब जानते हैं कर्म महान है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, गीता में लिखा है, कर्म महान है, कर्म करना पड़ेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा भरोगे, सीधी सी बात है। अब हम अगर एस्ट्रोलॉजी की माने हिसाब कि मेरी भगवान जी मेरी नौकरी लगवा दो, स्टूडेंट बहुत सारे हैं ऐसा सोचते हैं। भगवान जी के हाथ में आपकी नौकरी नहीं है, भगवान जी आपकी कोई नौकरी नहीं लगवा सकते। इस सत्य को पहले समझना शुरू कीजिए आप लोग। क्योंकि नौकरी के लिए पहली बात पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम के बाद इंटरव्यू देना पड़ेगा, एग्जाम में भी अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, इंटरव्यू करना पड़ेगा, फिजिकली करना पड़ेगा, मेंटली करना पड़ेगा, सारी चीजें आपको कवर करनी पड़ेंगी। और तब भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो अंक हैं उनका कोई टकराव ना हो तो आप सफल हो सकते हैं। बहुत सारे लोग सफल होते हैं।
है नहीं। आपने अमूमन सुना ही होगा कि किसी की गांव में नौकरी लग जाए तो 10 लोग चिढ़ना शुरू कर देते हैं, इसकी कैसे लग गई भाई, हमारा भी मेहनत करता है भाई बच्चा, हमारे की क्यों नहीं लगी। फिर वही लोग एस्ट्रोलॉजी का सहारा ले लेते हैं, वो किसी पंडित जी के पास पहुंच जाते हैं, किसी बाबा के पास पहुंच जाते हैं, कहना साहब वो हमारा पड़ोसी था, उसका लड़का था, उसकी तो नौकरी लग गई, और साहब हमारी तो बच्चा हमारा बहुत होशियार है, बहुत पढ़ा लिखा है, और साहब उसकी तो नहीं लगी, कोई उपाय बताइए। बस यहाँ फंस जाते हैं आप, क्योंकि जिससे आप पूछने जा रहे हैं उसकी नहीं लगी कभी उसको कुछ नहीं पता बेचारे को, जिससे आप पूछने जाते हैं। अब आप उसके पास चले गए, मान लिया आप बीमार नहीं है, डॉक्टर के पास चले जाए, डॉक्टर के पास जाके आप बोले साहब जरा देखना मेरा हाथ, मुझे बुखार तो नहीं है या कुछ कोई और बीमारी तो नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो फिर पाएगा, तो डॉक्टर भी आपको कुछ ना कुछ दवाई देगा। वही काम हमारे एस्ट्रोलॉजर भी करते हैं, आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज बता देंगे, ऐसा कोई उपाय बता देंगे, साहब आप ये करिए वो करिए, और कहीं कोई तुक्का बैठ जाए, ये तुक्का ही होता है, कहीं कोई अंक आपका ऐसा हो जाए कि आपको सहारा कर दे, तो कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो आप, हालांकि एस्ट्रोलॉजर भी पढ़ के आते हैं, मैं ये नहीं कहता, वो भी पढ़ के आते हैं, लेकिन आप एस्ट्रोलॉजर के पास भी नहीं जाते हैं, आप मंदिरों में और बाबाओं के पास जाते हैं, वो तो स्कूल पढ़ के नहीं आते, उनको तो कुछ पता ही नहीं होता, और आप लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं। ये आपका बहुत बड़ा फॉल्ट हो जाता है, और वो कुछ ना कुछ आपको ऐसा बता देते हैं जिससे आपकी बाधाएं और बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि एक सही दिशा को टारगेट कीजिए, सही दिशा पे चलिए। नौकरी, बिजनेस, जो भी आप करेंगे वो आपकी मेहनत से होगा। हाँ ये जरूर है कि भाई उसमें लक भी थोड़ा काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लक, जिसको मैं लक बता रहा हूं, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर सटी है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का जो सार है वो आपके कई जन्मों को के मिलान का सार होता है, कई जन्मों को मिला के वो आपके कर्म का निर्धारण वहां पे होता है। तो अब आपने कुछ कर्म कहीं किया है खराब, सभी करते हैं, कोई कोई दूध का धुला नहीं है, तो साहब उसकी सजा हमें भुगतनी है, और उसकी सजा वो ऊपर वाला किस रूप में देता है, कैसे देता है, देखिए वो तो वही जानता है। लेकिन हाँ ये चीज जरूर है कि आप अपने इस वर्तमान के कर्म को करके उस कर्म को बैलेंस में ला सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको और समझा देता हूं कि सबसे बड़ी कमी हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ 2 अकाउंट होते हैं भगवान के यहाँ। एक अकाउंट होता है आपके कर्म का अकाउंट, और एक अकाउंट हमारा नीचे चलते हैं बैंक अकाउंट। हम बैंक अकाउंटों को तो नीचे ध्यान रखते हैं, लेकिन जो ऊपर वाला अकाउंट है हम उसका कभी ध्यान नहीं रखते हैं, उस अकाउंट को हम भूल जाते हैं। अब उस अकाउंट में वहां पैसा नहीं चलता है, कि उस अकाउंट को कर्म के हिसाब से हमें बैलेंस करना पड़ता है। वो कैसे करते हैं, उसका तरीका ये है, सभी लोग, बहुत सारे लोग करते हैं कि साहब आप किसी की मदद कर दीजिए, वो चाहे किसी भी तरीके से मदद हो, ये जरूरी नहीं कि पैसे से किसी की मदद की जाए। अगर कोई आपसे रास्ता भी पूछ रहा है और आप उसको सही रास्ता बता दें तो ये आपका पुण्य कर्म में शामिल हो जाता है, तो कर्म को कहीं ना कहीं बैलेंस कर देता है। और कई बार अगर आप ऐसा कर दें कि तफरी में या मूड में या मजाक में उसको गलत रास्ता बता दें, तो साहब आपने तो गलत रास्ता बता दिया, और वो भटकते भटकते सही रास्ते पे पहुंच जाएगा, क्योंकि कोई और बता देगा। लेकिन आपने अपने कर्म में जो अकाउंट है वहां लॉस कर लिया, और उसकी सजा फिर आपको भुगतनी पड़ेगी। कटु सत्य है साहब, पूरा सत्य है। और ये छोटी छोटी गलतियां इंसान से रोज होती हैं, हमेशा इंसान इन गलतियों को करता रहता है, हर जन्म में करता रहता है, हर रोज करता रहता है, समझने की बात। दूसरी बात, हमको अपने माइंड को स्थिर रखना होगा, स्थिर रखना चाहिए, और अपने माइंड के हिसाब से सबको चलना चाहिए।
यही कमी हमारे देश में, यहाँ माइंड का इस्तेमाल कोई नहीं करता साहब, दूसरे की सलाह पे चलते हैं। आपको सलाह देने वाले जो लोग हैं, अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आप एमएससी हैं या आपने कोई बड़ी स्किल की है, बड़ी डिग्री की है, और आप सलाह किससे लेने जाते हैं? आपका कोई दोस्त है जो कभी स्कूल ही गया नहीं, पढ़ा नहीं है, और आपके काम के बारे में या आपके बारे में जानता नहीं, आप उससे अपने काम की सलाह लेते हैं। ये हमारा माइंड है। हम ये नहीं कहते उससे संबंध रखो, दोस्ती रखो, अच्छी बात है, सब लोगों से दोस्ती व्यवहार अच्छा रहना चाहिए, लेकिन अगर आप कोई योजना और कोई प्लानिंग करते हैं और आपका सलाहकार उस प्लानिंग के लायक नहीं है और आप उससे प्लानिंग करते हैं, तो ये आपका रॉन्ग पॉइंट हो जाता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ जब आप एनालिसिस करना सीख जाएंगे तो सब कमाल हो जाएगा। मैं तो बहुत छोटी सी चीज हूँ, बहुत थोड़ा सा जानता हूँ। मेरे गुरु अरविंद सूद जी हैं, संदीप बत्रा जी हैं, 25 सालों से वो न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहे हैं लोगों को, यूट्यूब पे बहुत मेहनत किया उन्होंने। साहब क्या कमाल का उनका अनुभव है, हमने भी उनसे ही सीखा। एक एक बात उनकी सटीक बैठती है, क्योंकि पढ़ा है उस चीज को। गणित है, अंक बोलते हैं के नाम से, जैसे हमारा अंकों की वाणी के नाम से हम अपने चैनल को संबोधित करते हैं, ऐसे ही वो उनका अंक बोलते हैं के नाम से चैनल संबोधित होता है, वो अक्सर बोलते हैं। तो बहुत पूरे, मैं तो ये कहूँगा कि वर्ल्ड में बहुत अच्छा उनका नाम है, और बहुत लोग, बड़े बड़े सेमिनार उनके होते हैं, वो अटेंड करने चाहिए लोगों को। हालांकि उनकी फीस भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा फीस है, लेकिन कोई नहीं, उनके तो शिष्य बहुत हैं हम जैसे, तो हम जैसे लोग बताते हैं। हमारा सबसे पहला कर्तव्य ये होता है, हम इसलिए वीडियो बनाते हैं कि ताकि आप लोग समझें, और जितना भला आज सोशल मीडिया के ज़माने में हम बैठकर आपसे बातें कर लें और आपको सही रास्ता दिखा सके, तो इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती है। मैंने कई बार ये चीज़ें नोट की जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। समाज में हमारी जो महिलाएं हैं, माता बहनें, उनके बच्चे सबके जब पढ़ रहे होते हैं, और देखिए हर कोई बच्चा है, कोई भी है, कोई भी इंसान है, जब कॉलेज से पढ़ के आते हैं तो जाहिर सी बात है कि 1-2 साल उनको सेटल होने में लगता है, और 1-2 साल उनको बेरोजगारी में भी काटना पड़ता है। और ये बेरोजगारी की समस्या तो आपको पता ही है साहब, हमारे देश में तो बहुत भयंकर है, क्योंकि हमारा सिस्टम आप सब लोग जानते हैं बढ़िया नहीं है हमारा सिस्टम, ठीक है। सिस्टम को बस क्या बताऊं मैं आपको, ये तो बाद में बताऊंगा, कभी जब मुझे मौका मिलेगा इन चीज़ों पर भी वीडियो बनाऊंगा। ऐसा नहीं अभी मैं चुप हूँ, अभी बना नहीं रहा हूँ, लेकिन इन चीज़ों पर भी आपको बताऊंगा। मैं लोगों को पहले ही समझाता रहता हूँ कि समय किस तरीके से गुजर रहा है, कैसा गुजर रहा है, और कैसे अपने आप को मेंटेन करना चाहिए। तो मैं घर की महिलाओं की बात बता रहा था। घर की महिलाएं जो होती हैं बेचारी, हर कोई माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, वो चाहती है कि मेरा बच्चा अच्छे काम करे, हर किसी की माँ बाप का सपना होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब बच्चे को पढ़ लिखने के बाद माताजी मंदिर में पंडित जी के पास बैठी होती है कि पंडित जी बताओ, मेरा बच्चा है और पढ़ लिया है साहब, उसकी नौकरी नहीं लग रही है, क्या उपाय करूं, क्या, वो 10 चीजें आलतू फालतू की उनको बता देते हैं। इससे बच्चे पे भी बुरा फर्क पड़ता है, क्योंकि बच्चा जो समझदार है वो जानता है मैं पढ़ के आया हूँ और मुझे पता है कैसे जॉब पानी है, कैसे जॉब मिलेगी, मैं कैसे तैयारी करूँ। किसी पंडित जी के कहने से कभी कोई जॉब नहीं मिलेगा, ये भ्रम अपने दिल से निकाल दिए। बल्कि उनके कहने से तो कुछ भी नहीं मिलेगा, जॉब तो छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पंडित जी को कुछ ये क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ऐसा मेरा मतलब नहीं है उस बात से। लेकिन ये बात पंडित जी को भी मालूम है, ये उनको भी पता होती है कि भाई ठीक है, आए हैं तो भाई तो सेवा भाव से आए हैं, और सेवा भाव से आए हैं तो हमें तो कुछ ना कुछ बताना ही पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ थोड़ा बताते। उन बताने में किसी एक, हजारों रेयर केस में किसी एक का कुछ तुक्का फिट हो जाता है, वो मेहनत से कहिए या कैसे भी कहिए वो चल जाता है, और बस उस तुक्के को लगने से तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाती है। अपनी डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस करिएगा आज से, जितने भी घरों में पढ़े लिखे बच्चे हैं सब लोग, क्योंकि कितनी भी अच्छी वीडियो बना लो, कितनी भी अच्छी बात बता दो, एक उम्र होती है साहब,
18 साल से लेकर 25 या 26 या 27 साल तक, ये एक बच्चे का ऐसा समय होता है कि उस समय उसे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा ताकतवर मैं हूँ, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान मैं हूँ, मेरे से ज़्यादा बुद्धि किसी की नहीं है। लेकिन ये टाइम जब निकल जाता है तो ऑटोमेटिकली बुद्धि आनी शुरू हो जाती है, ऑटोमेटिकली बात समझ में आने लगती है कि नहीं मैटर कुछ और है नहीं। मैं बीच में थोड़ा सा इसलिए सांस ले लेता हूँ दोस्तों कि जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ ना, तो बाहर थोड़ा सा, वैसे तो घर पे कम ही वीडियो बनाता हूँ, लेकिन बाहर थोड़ा रोड पे डिस्टर्ब रहता है, कभी कोई बाइक आ जाती है, कभी कोई स्कूटर निकल जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं हल्का सा ब्रेक ले लेता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आपको बता दिया 6 नंबर और 5 नंबर, यानी 6 मूलांक और 5 भाग्यांक बेस्ट कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और इस कॉम्बिनेशन के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। सफल होना आपके लिए जरूरी है, भगवान ने आपको ये नंबर दिए हैं, इसके साथ आपने एफर्ट्स करने हैं। और मैं शादी के लिए भी बता दूं, बहुत लोग आज के युग में शादी के मामले में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और बहुत लोगों को तो मैंने ये सुना है, लड़के भी लड़कियां भी, बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं, साहब हमारी लड़की की शादी नहीं हो रही है। हमने पूछा भाई क्यों नहीं हो रही है, कहने साहब लड़की तो मंगली है। पंडित जी बता रहे थे, बहुत बड़े भ्रम में आप जी रहे हो, और अपना जो मैंने ऊपर का अकाउंट बताया है इसको खराब कर रहे हो, आप बच्चे के साथ अन्याय कर रहे हो। कुछ भी मंगली नहीं होता। मेरी बात का यकीन करें या ना करें, ये आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। अपने बच्चे को परेशान मत कीजिए, कोई मंगली नहीं होता है, मंगली संगली का कोई भी चक्कर नहीं है, ये सब बहकाने की बातें हैं। अगर ये चीजें होती तो साहब मैं इंडिया में ही आपको बता दूं, बाहर की तो मैं क्या बात करूं, बाहर तो ये चीजें देखी नहीं जाती, ना इनको कोई मानता है। इंडिया में कितने लड़के लड़की कोर्ट मैरिज करते हैं, लव मैरिज करते हैं, घर से भागकर भी करते हैं, वो कभी कुंडली या मंगली नहीं देखते, और सबकी शादियां खराब भी नहीं होती हैं, बहुत लोगों में बड़ा भयंकर प्यार होता है साहब, और ये आप नहीं रोक सकते। कभी न्यूमरोलॉजी पढ़ोगे तो ये पिछले जन्मों के संबंध होते हैं, जो उनको पूरे कर्म के हिसाब से पूरे करने पड़ते हैं, भगवान का एक वरदान है। और आपको ये बहकाया जाता है कि लड़का मंगली है, और आप बहकाए में आ जाते हैं। चलिए वो तो जो बता रहे हैं तो सब ठीक है, आप बहकाए में आ जाते हैं, आपकी सबसे बड़ी गलती है साहब। अब आप बताइए, कोई बच्चा मंगल के दिन पैदा हो जाए या बच्ची मंगल के दिन पैदा हो जाए, मंगल ग्रह इतना अच्छा ग्रह, हमारे सभी ग्रह अच्छे हैं, प्रकृति की देन है ना। हनुमान जी का दिन वैसे मानते हैं हम लोग, भाई मंगल हनुमान जी का दिन, यानी कोई हनुमान जी के दिन कोई बच्चा पैदा हो मंगली हो जाएगा। वैसे तो आप कहते हैं हनुमान जी कष्ट हरता है, जब मंगल के दिन हनुमान जी के दिन वो पैदा हो तो कैसे संभव है, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई। तो आप अपने बच्चों को भ्रम में रखिए। बहुत सारी लड़कियों की एज निकल गई इस चक्कर में, बहुत सारी लड़कों की एज निकल गई इस चक्कर में साहब, और आप बस उसी धुन में लगे रहे, साहब ये मंगली है नहीं। कहीं कोई दुर्घटना होना, ये या तो लिखा होता है, या फिर दुर्घटना भी आपके माइंड से होती है। दुर्घटना ऐसे नहीं हो जाती कि तब आप गए, दुर्घटना गलती होती है दुर्घटना करने में। हम मान लिया मैं गाड़ी लेके चला, कोई मेरे सामने मोटरसाइकिल लेके आके अड़ गया, टक्कर लग गई, तो इसमें किसी का क्या दोष हो गया भाई, गलती तो उसकी है, वो आगे आ गया है नहीं। या मैं बाइक से हूं, मैं आ गया किसी गाड़ी के, है नहीं। इन चीजों को सोचो, फोकस करिएगा इन चीजों पे आप लोग, और न्यूमरोलॉजी को पढ़िएगा। कोई किताब मिले बाजार में, बहुत अच्छी अच्छी किताब न्यूमरोलॉजी की आती है, कभी उनको पढ़िएगा। और आजकल तो यूट्यूब बहुत सारी चीजें हैं, यूट्यूब पे आप लोग पढ़िएगा और न्यूमरोलॉजी अपने बच्चों को सिखाइएगा, तो वो आपके पढ़े लिखे बच्चे अपने जीवन का निर्माण खुद कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। सरकारी नौकरी के लिए बहुत सारे लोग भागे फिरते हैं, हालात पता होते हुए। आपको ये भी मालूम है कि हमारे देश के हालात क्या हैं, उसके बाद सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी। आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जरा उठा कर देखिए ना अपना चार्ट, आपके भाग्य में सरकारी नौकरी लिखी भी है नहीं, या जबरदस्ती डंडे से दिखा रहे हैं सरकारी नौकरी। अगर वो लिखी नहीं है तो बेकार है फिर, है नहीं।
और आप फिर वही एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, पूछेंगे साहब, वो आपको बता देंगे कुछ लौंग ले लीजिए, कुछ पान का पत्ता ले लीजिए, कुछ ये ले लीजिए और उसको नदी में या कहीं प्रवाहित कर दीजिए। दो बातें गलत हो जाती हैं साहब। पहली बात तो नदी में कुछ भी डालना, हमारी नदियां हैं, हमारा जल है, हमारा जीवन है, हम अपनी नदियों में इनके कहने से कुछ भी डाल देते हैं। हम अपनी नदियों को खराब करते हैं, अपने पानी को खराब करते हैं। और आज से नहीं, ये पिछले हजारों सालों से ये तुम करते चले आ रहे हो। तो इससे सोचिएगा आप, अच्छा रहेगा। पढ़ाई से, पढ़ने लिखने से, और पढ़ने लिखने की भी मैं आपको बात बता दूं, ये 12वीं तक पढ़ाई, ये 10वीं तक पढ़ाई, ये ग्रेजुएशन करना, ये पढ़ाई होती नहीं है। कुछ भी पता नहीं चलता है ना, आपके स्कूलों में ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। इससे ऊपर जब आदमी खुद खड़ा होता है, खुद तैयार होता है, खुद जिज्ञासु होता है, जानना चाहता है नहीं, वहां से पढ़ाई शुरू होती है। समाज सिखाता है पढ़ाई कैसे होती है। दूसरी बात, जितने जैसे आपके अंक होंगे, मेरी ये भी बात आप नोट कर लेना, याद रखना, जिस अंक के आप होंगे उन्हीं अंकों के आधार पर आपके दोस्त होंगे। राउंड सर्कल में सब उसी अंक के दोस्त आपको टकराएंगे, उसी अंक के आपके रिश्तेदार टकराएंगे, उसी अंक का आपको स्टाफ टकराएगा। जैसे 1 नंबर मित्र 6 नंबर, 6 नंबर मित्र 5 नंबर, 6 नंबर मित्र 7 नंबर, इस टाइप के लोग ही आपके जीवन में आते रहेंगे हमेशा, उन्हीं से आपकी बनेगी। जब भी कोई और एंटी नंबर आपको आकर टकरा जाएगा, उस एंटी नंबर के हिसाब से आपकी उनसे नहीं बनेगी। तो कहते हैं ना मतभेद, मेरे इसकी से बात नहीं बनती, मैं मतभेद रहता है मेरा इससे, वो ऐसे ही नहीं रहता मतभेद, है नहीं, वो ऊपर से ही बन के आया है मतभेद। एक आदमी 3 तारीख को पैदा होता है, एक आदमी 6 तारीख को पैदा होता है, 36 का आंकड़ा मतभेद रहेगा, है नहीं। एक ज्ञान की तरफ भागेगा, एक लग्जरी की तरफ भागेगा, तो दोनों के विचार कैसे मिलेंगे। यही शादियों में होता है। शादी में आप कुंडली देखते हैं, कुंडली होती क्या है, किसी से पूछो विद्वान से, क्या होती है कुंडली, क्या लिखा है उसमें कुंडली में। आपको अपने बच्चे के सही टाइम तक नहीं पता वो पैदा कब हुआ है, फिर कुंडली दिखाने जाते हैं, कोई जन्म पत्री बनवाने जाता है, कोई कुछ करने जाता है। नहीं, केवल डेट ऑफ बर्थ, ओनली डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका नाम, बस आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ सेट बैठनी चाहिए, सब कुछ सेट है, सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये ऐसे ही सेट नहीं बैठेगी, ये हम जैसे कोई वीडियो सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मेरे से भी बहुत अच्छे गुरु लोग पढ़े हैं, उनकी वीडियो भी सुनिएगा और इसको जानिएगा। बहुत अच्छा प्रोफेशन आप इसको बना सकते हैं। अब जैसे 7 नंबर के लोगों की मैं कभी बात करूंगा, 7 नंबर 3 नंबर ज्ञान के नंबर होते हैं और ये ऑकल्ट साइंस में आ सकते हैं, तो अच्छा एंकर कर सकते हैं, अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, अच्छा पढ़ा सकते हैं, अच्छा सब कुछ कर सकते हैं। अब उनको भगवान ने पढ़ाने का नंबर दिया है, ज्ञान बांटने का नंबर दिया है, और आप उसको पुलिस में भेज दीजिए साहब, अगर गलती से वो चले भी गए तो नौकरी छोड़ के आ जाएंगे, उनसे होगी नहीं। तो न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों जीवन में। तो मैंने आज ये 6 और 5 का जो कॉम्बिनेशन आपको बताया है, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया था। आज मैंने थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो में और बातें भी फॉर एग्जांपल मैंने आपको समझा दी है। तो नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो किसी और नंबर को लेके हम आएंगे आपके। बस आपको अच्छा लगे तो साहब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, बेल आइकन दबा दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिए, और अगर अच्छा ना लगे तो भी कमेंट कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।